से हो गए, ना हमने बुलाया ना राजा परीक्षित ने बुलाया, फिर भी अमृत कलश लेकर के आ गए। और अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था 14 रत्न निकले थे, उसमें विशेष रत्न अमृत ही है। और अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता लोग इतने परमार्थी कब से हुए? देवता लोग इतने स्वार्थी हैं कि दधीची बाबा को प्रणाम करने के लिए गए तो आशीर्वाद में उनकी हड्डियां ही मांग ली। और तो और एक बार पक्षीराज गरुड़ को, महाभारत के आदि पर्व में प्रसंग आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ को अमृत की आवश्यकता पड़ी तो इंद्र ने अमृत देने से मना कर दिया। एक समय की बात है, गरुड़ की माता का नाम क्या है? वनिता। और सर्पों की माता का नाम है कद्रु। महाभारत के आदि पर्व में प्रसंग आता है कि एक बार कद्रु और वनिता में होड़ हुई, अर्थात शर्त लगी। ये बताइए कि सूर्य के जो घोड़े हैं उनका रंग कैसा है, उन घोड़ों का कलर कैसा है? तो वनिता तो गरुड़ की माँ थी, ज्ञानी थी, उसने कहा श्वेत अर्थात सफेद है। लेकिन कद्रु ने कहा नहीं, जो सूर्य के घोड़े हैं वो कृष्ण वर्ण अर्थात काले कलर के हैं घोड़े हैं। इनमें शर्त लगे, अगर सफेद हुए तो, बोले काले हुए तो, शर्त लगे कि जो हारेगा वही दास बनेगा। अब कद्रु को तो पता है कि सफेद है, लेकिन कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि देखो, हमें तो जानकारी है कि सूर्य के घोड़े का रंग सफेद है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बेटे तुम लोग काले काले हो। अगर उनके ऊपर लपेट जाओगे ना तो दूर से अगर वो भी दिखेंगे तो काला ही दिखेगा। और जब वो शर्त हार जाएंगे तो गरुड़ हमारा दास हो जाएगा, और जब गरुड़ दास हो जाएगा तो हम उसकी पीठ पर जहां चाहेंगे वहां घूम सकते हैं। हजारों सर्पों की माता कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और आप सूर्य के घोड़े में पूरे अंग में, पूरे शरीर पे लपेट जाओ, कहीं भी श्वेत रंग ना दिखे, पूरे में जहां भी नजर जाए दूर से रक्त वर्ण ही दिखे, कृष्ण वर्ण ही दिखे। अब सर्प लपेट गए पूरे सूर्य के घोड़े पे, दूर से देखा गया तो कृष्ण वर्ण दिखाई दिया। वनिता अर्थात गरुड़ की मां शर्त हार गई। जब शर्त हार गई तो गरुड़ को दास बनना पड़ा, और जब दास बन जाता है व्यक्ति तो दूसरों के इशारे पर चलना पड़ता है। जो मालिक कहेगा वही दास को करना पड़ता है। अब सर्प कहते हैं, अरे गरुड़ चलो थोड़ी हमें रमण द्वीप की सैर कराओ, थोड़ी हमें यहाँ की सैर कराओ, थोड़ी हमें यहाँ घुमा करके लाओ। गरुड़ सर्पों के अत्याचार को देखते हुए परेशान हो गया और अपनी माता वनिता से कहता है, मां, अगर ये सर्पों के दासता से अगर मुक्त होना है तो क्या कोई उपाय है? तब वनिता कहती है कि एक ही उपाय है गरुड़, लेकिन वह उपाय अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। तब गरुड़ जी कहते हैं, मां, आपको अपने बालक पर भरोसा नहीं है? आप तो केवल उपाय बताइए कि क्या उपाय है कि इन सर्पों से, दासता से हमें मुक्ति मिले। तब गरुड़ की मां वनिता ने कहा कि गरुड़, अगर तुम समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकला था, वो अमृत का कलश लेकर के इन सर्पों को दे दो तो हम दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ ने कहा, ठीक है मां, जैसी आपकी इच्छा।
गरुड़ जी को तो पता है कि अमृत किसके पास है। गए देवराज इंद्र के पास, इंद्र से कहा कि हमें अमृत की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि आप हमें अमृत का कलश प्रदान करो। इंद्र ने कहा, रे गरुड़, तुम अपनी औकात भूल गए, तुम अमृत मांग रहे हो हमसे, तुम्हें अमृत की विशेषता नहीं पता। अमृत इतना सहज है क्या कि चाहे अरे गहरे कोई भी आपको दे दिया जाए, मैं अमृत तुम्हें नहीं दे सकती। गरुड़ ने कहा, अमृत तो हम लेकर के जाएंगे, चाहे आप राजी राजी दो, चाहे गैर राजी दो। इंद्र ने कहा, तुम्हारा ये साहस, तो आओ मैदान में। इंद्र का और गरुड़ का युद्ध हुआ। जब इंद्र पराजय होने लगे तब आपस में गरुड़ और इंद्र में समन्वय हुआ कि देखो, अमृत का कलश हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन अगर अमृत सर्पों ने पान कर लिया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब आपस में योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि आप हमें अमृत का कलश दो, हम जैसे सर्पों की माता कद्रू को हाथ में कलश देंगे तब आप तुरंत वहां पर प्रकट होकर के उस कलश को लेकर के ले आना। हम दासत्व से मुक्ति भी हो जाएंगे और आपका अमृत आपके पास हो जाएगा। आपस में समन्वय हुआ। गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के आए और सर्पों की माता कद्रू को जैसे दिए, तुरंत इंद्र सर्पों की माता कद्रू से लेकर के अपने इंद्रलोक चले गए और गरुड़ की मां सर्पों के दास्ता से मुक्त हो। तो कहने का अभिप्राय है कि सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि जब गरुड़ को आवश्यकता पड़ी तब भी कितना महासंग्राम हुआ, तब जाकर के इन्होंने अमृत लिया और आज सहजता से अमृत ले आए और कहते हैं कि पान करा दो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अरे देवताओं, अगर आप श्रोता बनकर के आते तो मैं आपको अवश्य कथा श्रवण कराता, लेकिन आप तो ठगिया बनकर के आए हो। आप तो हमें अमृत देख करके और ये लाखों की मणि लेने आए हो, हम तुम्हें कथा अमृत नहीं दे सकते। कहते हैं कि अमृत पान करने से हमें अमृत तो प्रदान होता है, लेकिन भागवत कथा अमृत रस स्वादन करने से हमें अभयत्व प्रदान होता है। हम अभय हो जाते हैं, हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अमृत पान करने से हम दीर्घ जीवी बनते हैं, लेकिन भागवत कथा अमृत पान करने से हम पुण्य जीवी बनते हैं। अमृत पान करने से हमारे जो पाप हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। छेड़े पुण्य मृत्युलोकम विसंति, हमें फिर से मृत्युलोक पर आना पड़ेगा, लेकिन भागवत की कथा से स्वादन करने से हमें यहाँ के जितने भी पाप ताप संताप है नष्ट होकर के हम परम धाम पहुंच जाएंगे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं, अगर आप श्रोता बनकर के आते हैं तो मैं आपको अवश्य भागवत की कथा रसपान कराता, लेकिन आप तो ठगिया बनकर के आए हो और ठगिया बनकर के भी आए हो, लेकिन लेन देन भी होता तो बराबर की वस्तु पे होता है। आप बराबर की वस्तु भी लेकर के आते तो हम आपको ये कथामृत स्वादन कराते एवं आपको प्रदान करते, लेकिन आप तो कांच देकर के मणि लेने आए हो। सौदा भी हमेशा बराबर की वस्तु पे होता है। आपसे कोई कहे कि हमसे 1 किलो आलू लेके 1 किलो सेव दे दो, तो क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे। आपसे कोई कहे कि गिलेट के पायल लेके चांदी के पायल दे दो, तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। कार्य दोनों वही करेंगे। गिलेट के पायल जो हमें पैर में पहनना है, चांदी के पायल, लेकिन कीमत अलग अलग है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कुशधा को कथा लोके क्वा गाचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवान् जहासः। अरे देवताओं, क्वा स्वधा को कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान्,
आप ये अमृत अर्थात अमृत को क्या बता दिए? कांच का काचा है। कांच दे करके मणि लेने आए हो, मणिर महा। आपको लेन देन कभी पता नहीं है क्या? कांच देने से कभी मणि प्राप्त होती है कि आप मणि लेने चले आए? डांट के फटकार के देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। देवता लोग गए भागे भागे ब्रह्मा जी के पास कि पिताश्री हमें बताओ, हम देवता होकर के भी हमें सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाने से मना कर दिया और हमें डांट फटकार के भगा दिया, और मानवों को अधिकार दिया जा रहा है कि कथा श्रवण करें। ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बालकों, पहले हम ये देखते हैं कि 7 दिन बाद परीक्षित कथा श्रवण करने के बाद परिणाम क्या होता है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। परम पावन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय जब श्रीमद् भागवत की कथा रसपान कराई, तब राजा परीक्षित का जैसे परम पद प्राप्त होते हुए देखे तो धाता आप विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी विस्मित हो गए और उन्होंने कहा कि अब तो तराजू लगेगी और देखा जाएगा कि वास्तव में कौन सा पुराण श्रेष्ठ है। ब्रह्मलोक पर तराजू का निर्माण हुआ, और तराजू समझते हैं ना आप लोग? तराजू ब्रह्मलोक पर निर्माण हुआ। तराजू पर अनेक धर्म ग्रंथ शास्त्र उपनिषद एक पढ़ने पर रख दिए गया और एक पढ़ने पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। कि आखिर इसकी महत्वता इतनी है तो हम तौले कि आखिर वजन किस में ज्यादा है। और कहते हैं बंधुओं, झुकता वही है जिसमें वजन होता है। हमेशा फलदार वृक्ष ही झुकता है, बाकी शुष्क काष्ठा सूखा वृक्ष आदि नहीं झुकते। जिसे फल लगे होंगे वो अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि उसे वजन होता है। तो जब तराजू ब्रह्मलोक पर तराजू का निर्माण हुआ, तराजू पर एक पलड़े पर अनेक धर्म ग्रंथ रखे गए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। और जैसे तराजू को उठाया गया तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्यस्य गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अनेक धर्म शास्त्र जिस पलड़े पर रखे हुए थे वो पलड़ा उठ गया ऊपर की ओर, और जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा था वो पलड़ा बिल्कुल नीचे से किंचित मात्र भी नहीं उठा। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और उन्होंने तत्काल घोषणा कर दी कि मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायक। मैंने रे भगवत रूपम शस्त्रम भागवतम कलो। आज से संसार में इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण ही श्रेष्ठ है, और जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेगा, पढ़ेगा, श्रवणात् पठनात् श्रवणात् सद्यो, जो पढ़ेगा एवं श्रवणात् अर्थात श्रवण करेगा, वैकुंठ फलदायक, वो वैकुंठ का गामी होगा, वो भगवान के परम धाम का गामी होगा। तभी ऋषियों ने जैसे पूछा कि महाराज ठीक है भागवत जी की महिमा कितनी है,
लेकिन ये 7 दिन सुनने की परंपरा बनी कैसे? हमने सुना है कि भागवत 7 दिन की होती है। इस सप्ताह श्रवण करने का नियम कैसे लागू हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। ये 7 दिवस कथा श्रवण करने की परंपरा श्री नारद जी महाराज से प्रारंभ हुई। ऋषिगण प्रश्न कहते हैं कि नारदस्य अस्थिरस्य च, नारद जी तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं और 7 दिन की कथा श्रवण कैसे कर ली? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार बद्री विशालापुरी पर चत्वारा ऋषियों वाला 4 ऋषिगण, कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से यातायात अर्थात भ्रमण कर रहे थे। तभी तत्र नारदम, वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और नारद जी महाराज का आगमन जैसे हुआ तब सनकादिकों ने देखा दूर से कि नारद जी महाराज का आगमन हो रहा है, आज सत्संग में आनंद आएगा और आज कुछ भगवत चर्चा होगी। कहते बंधु, जो सत्संगी होता है ना, उसे सत्संगी वाला व्यक्ति मिल जाए ना तो बड़ा प्रसन्न होता है। कैसे? जिस प्रकार कोई जुआनी हो और जुआ खेलने वाला उसको मिल जाए तो इतना गदगद हो जाएगा जैसे परमात्मा मिल गए। बोलो राधे। कोई बीड़ी पीने वाला हो, गांजा पीने वाला हो, उसको गंजेड़ी मिल जाए ना तो व्यक्ति तो बड़ा प्रसन्न किया, हम मिला हमारी मजालती का आदमी। शराबी को शराबी मिल जाए, बड़ा प्रसन्न गदगद। तो जिसका जैसा स्वभाव रहता है उसके स्वभाव के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो गदगद हो जाता है। सनकादिकों का कार्य है कि कथा श्रवण करना, कथा श्रवण कराना, सत्संग करना, सत्संग कराना। तो उन्हें हमेशा यही आशा रहती है कि कोई सत्संगी व्यक्ति मिले जिससे सत्संग हो, और सत्संग की इच्छा से ही भ्रमण करते रहते हैं। जब कोई सत्संगी मिल जाता है तो सत्संग करने लगते हैं, नहीं तो चारों भाई क्रमशः एक गद्दी पर बैठ जाएंगे और एक कथा सुनाएंगे, 3 लोग कथा श्रवण करेंगे, स्वयं में भगवान की कथा श्रवण करते रहेंगे। तब जैसे सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी महाराज का आगमन हो रहा है, आज बड़ा सत्संग करने में आनंद आएगा, आज भगवत चर्चा होगी, भगवत कथा होगी। लेकिन जैसे नारद जी महाराज और समीप पहुंचे तब इदानीं सोन चित्तो से गतव्यतो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। जैसे नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों के समीप पहुंचे तब सनकादिकों ने देखा कि नारद जी महाराज का मुख मलिन क्यों है, ये मुख कमल लटका हुआ क्यों है।
संत महापुरुष तो हमेशा दूसरे की समस्या का समाधान करते हैं और संतों का दर्शन करने से दूसरों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नारद जी महाराज आज स्वयं चिंतातुर, क्या बात है। नारद जी महाराज से पूछने लगे, अरे महाराज नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका ये मुख मलिन क्यों है? कुतस चिंता तुरो भगवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है? आप किस चिंता पर डूबे हुए हैं? आप अपनी चिंता का कारण बताइए। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भगवान और त्वरितम गम्यते पुत्रा, कहां से आ रहे हो? कुतस्या गमनम तवा, और कहां जा रहे हो? और आपका मुख मलिन ऐसा लग रहा है, आपका मुख कमल ऐसा लटका हुआ है जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया हो। गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कृपण व्यक्ति का कोई चोर धन चुरा करके ले गया हो, उस प्रकार आपका मुख लटका हुआ। लेकिन हमने तो सुना है कि संत महापुरुषों का धन तो ऐसा होता ही नहीं कि जो चोर चुरा सके। संत महापुरुषों का जो धन है ना, वो जितना बांटते उतना बढ़ता है, घटने वाला कभी नहीं है। और अगर संतों का धन ही देखना है ना, तो श्रीधाम वृंदावन जाके देखिए, नवद्वीप धाम जाकर के देखिए। संतों का धन क्या है? भगवान नाम ही धन है। तो आइए हम भगवान नाम धन दोहराते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। ताली सेवा करते हुए राधा नाम मंगल हारी, राधा नाम मंगल हारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा नाम मंगल हारी, राधा नाम सर्व सुखकारी, राधा जो भी राधा रानी को अपना सब कुछ मानते हैं, दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों की सब सेवा करते हुए गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा 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 हमारो सजना राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा और संत कहते हैं नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और जो ना चोर चुरा सकता है ना कोई छीन सकता है। ये धन तो ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता ही चला जाएगा। फिर भी आप उदास हैं, और अगर आपके अंदर कोई चिंता है, आप किसी चिंता से व्याकुल हैं, तो अपनी चिंता का कारण बताइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं संसार में भ्रमण के लिए निकला कि संसार में देखूं शांति के लिए संसार में भ्रमण करने के लिए निकला, लेकिन मुझे संसार में कहीं भी शांति नहीं दिखाई दी। जहां जहां हम गए वहां वहां क्रांति दिखाई दी। हम संसार में शांति खोजने के लिए गए थे, और महाराज एक जगह नहीं, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया हमने, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं। अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मुनि पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धना एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। ऋषियों, नारद जी कह रहे हैं, ऋषिगण, अहम तो पृथ्वी, या तो मैंने पृथ्वी लोक पर कई तीर्थ घूमे। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कहां कहां घूमे? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और तो और हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। हरित क्षेत्र अर्थात हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधन रामेश्वरम गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्तथा। मुझे जब सारे तीर्थों पर शांति नहीं मिली, तब हमने सोचा कि हमें संतों के यहाँ जाना चाहिए, शायद संतों के यहाँ शांति मिले। लेकिन संतों के यहाँ जैसे हम गए, संतों के हम गए थे कि शांति होगी, लेकिन वहां तो क्रांति नजर आई। मंदः स्वमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुतः
पाखंड निरतः संता विरक्ता सपरे ग्रह। नारद जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैंने सोचा कि संतों के यहाँ जाऊंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी, लेकिन संतों के यहाँ जाकर के हमने देखा कि मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरतः संत। आजकल के संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। अनेक संत का वेश धारण करके पाखंड फैला रहे हैं। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का एक खंड हो उसे पाखंड कहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि आज के समय में संतों के यहां भी जाओ तो भी शांति नहीं है, क्योंकि अनेक संत पाखंड परायण होते जा रहे हैं। और लोग भी आज के समय में उन्हीं संतों को पूछती है जिनके यहाँ हवेली है, बंगला है, कोठी है, बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं। वस्तुतः कहा जाए तो संत का दर्शन करना बड़े भाग्य की बात है, लेकिन आज के समय में हम कोठी और बंगला वाले को ही उच्च कोटि का संत मानते हैं। तप से धनवंत दरिद्र गृहे कल कौतुक तात न जात कहे। कलयुग में जिस संत के पास बहुत बड़ा राजपाट है, बहुत बड़ा मठ मंदिर है, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, वही सबसे बड़ा संत है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। लोग आज के समय में ये नहीं देखते हैं कि वैराग्य है इनके अंदर कि नहीं, ये देखते हैं कि इनका आश्रम है कि नहीं, कभी जाएंगे तो रुकने की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं, हमारे महाराज का नाम है कि नहीं। जिसका नाम होगा उसी के शरण में जाएंगे, भले वो पाखंडी हो। और तो और महाराज कहते हैं नारद जी कि मैं संतों के यहाँ गया और संतों के यहाँ जाकर के देखा तो एक जगह बहुत सारा शोर हो रहा था, आवाज हो रही थी, कोलाहल हो रहा था। मैंने पूछा वहां के लोगों से, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले ये तो मौनी बाबा के आश्रम से आवाज आ रही है। और आगे बढ़ा तो मुझे बाल गोपाल बहुत खेलते कूदते नजर आए। मैंने पूछा कि भैया ये बाल गोपाल किसके घूम रहे हैं? बोले ये ब्रह्मचारी बाबा के ही बाल गोपाल सब घूम रहे हैं। और तो और जब और संतों के यहाँ गया, मैंने देखा खूब बड़ी हवेली, कोठी, बंगला, मठ मंदिर। हमने पूछा महाराज जी किसका आश्रम है? बोले त्यागी बाबा का आश्रम है, ये त्यागी बाबा का मठ है, ये मंदिर है। तो भैया जब मठ ही बनाना था तो कहे किस बात के त्यागी? अगर आश्रम में शोर हो रहा है तो किस बात के मौनी बाबा का आश्रम? मौनी बाबा का आश्रम किसे कहते हैं? जहां सभी लोग मौन रहे, जहां पर शब्द की ध्वनि भी हमें सुनाई ना दी। लेकिन प्रायः लोग संतों का वेश धारण करके पाखंड परायण होते जा रहे हैं और पाखंड का प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय के लिए कथा को 5 मिनट रोकते हैं, क्योंकि सम्मान स्वागत समारोह किसी का होना है, तो स्वागत समारोह का आनंद लीजिए। फिर उसके बाद कथा आप सभी को श्रवण कराएंगे। नमस्कार। गुरु महाराज जी चरणे